दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही बच्चा इंटर करने के बाद बीएससी में एडमिशन लेता है तो वो सिर्फ बीएससी ही नहीं करता है, बल्कि उसके साथ कॉम्पिटिशन तैयारी करता है। जैसे पुलिस की तैयारी हो गई, रेलवे की तैयारी हुई, एसएससी की तैयारी हुई, काफ़ी सारे एग्जाम्स की तैयारी करता है। इसलिए इसको मान लीजिए किसी को कम समय मिलता है, किसी को ज़्यादा समय मिलता है। तो आज की हम वीडियो में उन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पूरा सिलेबस ना पढ़ के सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 75 में 75 मार्क्स लेके आएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो। सबसे पहला है द्विध्रुव आघूर्ण। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में द्विध्रुव आघूर्ण इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द्विध्रुव आघूर्ण जिसे बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है फजांस रूल। फजांस रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपसे कहा जाए 100% क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में जहां से कहा था कि शॉर्ट में ही, ज्यादातर शॉर्ट में देखने को मिलता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में। अगर लॉन्ग में आएगा तो इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और भी दिए होंगे, वो हम आगे बात करेंगे। हम वीडियो के लास्ट में आपको एक यूनिवर्सिटी का पिछले वर्ष का एक पेपर दिखाने वाले हैं। उसका प्रारूप आप देख लो कि बीएससी का पेपर कैसे आता है, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वॉन्डरवाल्स बल। वॉन्डरवाल्स बल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है जालक ऊर्जा, अफबाहु का नियम। अफबाहु का नियम, ये क्वेश्चन तो आपने इंटर में भी पढ़ा है, अफबाहु का नियम, और ये बीएससी में भी दिया गया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफबाहु का नियम। तो इसको पढ़ के जाइएगा। अगला है संयोजी बंध सिद्धांत, इसे बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे ज्यादा अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 101%, 101% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा तो यही वाला है। हमारे यहाँ एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी लगती है। कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है? हमारे यहाँ आती है एमजेपीआरयू, एमजेपीआरयू बरेली। इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 25 नंबर का। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें 25 मार्क्स की आती है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। अगला है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ये भी आपने 12th में पढ़ा है, काफी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी पढ़ा है। यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कौन सा संकरण किस कौन से युग्म में पाया जाता है, उसमें सभी आपको ये पढ़ना है। और इससे रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में जरूर देखने को मिलेगा। और देखिए अगला है बेंट का नियम। बेंट का नियम भी कभी कभी आ जाता है। और ये वाला देखिए, इसमें मैंने लिख भी दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हाईलाइट भी कर दिया है, BESTER थ्योरी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला क्वेश्चन है, BSEPR थ्योरी। ये जो कि लॉन्ग में पूछी जाती है, शॉर्ट में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। लॉन्ग में आती है 25 नंबर की। लॉन्ग 25 नंबर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो ऐसे समझ के चलिए आपके 25 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कोई काटने वाला नहीं है। अगला है सिग्मा पाई बॉन्ड, हुंस रूल। सिग्मा पाई बॉन्ड भी आता है शॉर्ट में, हुंस रूल भी आता है। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, कुछ नियम तो ऐसे हम 12th में पढ़ रखे हैं, सब रिवाइज करने की देती है। जैसे कि इसमें हुंस रूल हो गया, पाउली का अपवर्जन का नियम हो गया, क्वांटम नंबर हो गए, आपने ये सभी 12th में पढ़ रखे हैं। तो एक बार आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। और ये बीएससी में हर वर्ष इनसे एक दो क्वेश्चन जरूर जरूर एग्जाम में आता है। तो आप इन्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं है। तो इसको जरूर से ध्यान से देख के जाइएगा। अगला देखिए, इसमें है MOT, मॉट जिसे बोलते हैं मॉट थ्योरी, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, जिसे बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 2 थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 2 थ्योरी। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो मैंने आपको बताई, ये वाली BSEPR थ्योरी, और ये MOT थ्योरी 101% एग्जाम में हर वर्ष पूछी जाती हैं, और इनसे कम से कम 2 क्वेश्चन भी साथ में दिए जाते हैं। और ये दोनों ही लॉन्ग में आने वाली थ्योरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, तो तैयार करके जरूर जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग अथवा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी 2 नंबर में आता है, शॉर्ट में ज्यादा होगा तो 4 नंबर में कभी कभी आ जाता है। अगला है नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये भी आपने सभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्यादातर सिलेबस 12th का देखने को मिलता है। कक्षा 12वीं में आपने केमिस्ट्री में जो पढ़ा है, ज्यादातर कम से कम 60 से 75% आपको 12th का देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको रिवाइज करना है। देखिए, ये देखिए, परमाणु त्रिज्या हो गई, आयनिक त्रिज्या हो गई, आयनन एंथैल्पी हो गई, आयनन प्रभाव हो गया, आयनन ऊर्जा हो गई, और विद्युत ऋणात्मकता। क्या आपने ये 12th में नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, बहुत ही अच्छे ढंग से अगर आपने पढ़ा होगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पर रिवाइज करने की देरी है, बस, और कुछ नहीं है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में लोग आपको डराते हैं कि आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया, बीएससी तो बहुत कठिन है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कुछ नहीं होती, आपकी बैक लग जाएगी। तो बैक लगने का नाम ही नहीं है अगर आप इनको तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, ये टॉपिक तो सब इंटर में है, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद यथासंभव आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। अगला है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बैक फैक्ट उन लोगों की आती है जो बिल्कुल ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ करते हैं। सुबह को पेपर है, उठाया, पेपर देके चले आए, ना कुछ लिखा, ना कुछ, उल्टी सीधी कॉपी भरी, घर चले आए। ऐसे लोगों की बैक तो आना ही आना है पक्का। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं और पढ़ने में भी रुचि रखते हैं, तो ऐसे बच्चों की बैक आने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए अगर आप भी ऐसे ही और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्काई मैथ्स क्लासेस को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। हम जल्दी और ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, आप उसको वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए
आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अगला है डायपोल मूवमेंट, ये तो शुरू में भी बता दिया, यहाँ पर रिपीट हो गया। चलिए अगला है संकरण हाइब्रिडाइजेशन और इट्स टाइप, ये लॉन्ग का क्वेश्चन हो गया। आप देखिए अगर इसने इट्स टाइप बोल दिया तो ये लॉन्ग में आएगा, और लॉन्ग हमारे इधर होता है 25 नंबर का, और यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का या 15 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है SN1 एंड SN2। जो क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट बताता जाऊं, ऐसे समझ लीजिए वो 100% एग्जाम में आने वाले हैं। अब ऐसे ये यहाँ पे SN1 एंड SN2 रिएक्शन दी गई हैं, तो ये 101% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एग्जाम में 6 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कितने, सॉरी, एग्जाम में 6 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमारे इधर MJPRG यूनिवर्सिटी लगती है उसमें, तो उसमें से सिर्फ आपको 3 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 3। लेकिन अब 1 साल से पैटर्न उसका चेंज हो गया है, अब 3 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से मात्र कोई एक करना होता है, जो कि 25 नंबर का होता है। जिसका ये फंस गया उसका समझो बेड़ा पार हो गया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रिएक्शन है जो 25 नंबर में देखने को मिलेंगी। 25 में मिलेंगी तो 15 वाले क्वेश्चन में हर हाल में आने ही आने वाले हैं। अगला है बॉर्न हैवर साइकिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसमें कोई तत्व दे दिया जाएगा, मान लिया आपको एल्युमिनियम दे दिया गया, आपसे कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जो कि आपने इंटर में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। अगला है प्रेरणिक प्रभाव, इसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी लॉन्ग ही बन सकता है। अगला है एमीन, और ये देखिए जिसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, समझ लीजिए वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड, ये बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सरल भी बहुत है और इंपॉर्टेंट भी है। हेटेरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक, होमोलाइटिक का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर चीज़ दे दो, हेटेरोलाइटिक का मतलब होता है किसी को एक को सब चीज़ दे दो, एक को कुछ ना दो। अब यहाँ पे चीज़ की बात नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बहुत ही सरल है, बहुत सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। कार्बिन क्या होते हैं, इनके टाइप लीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एंड E2 रिएक्शन होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये है हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा। अब यहाँ से देखिए लॉन्ग, देखिए अब बात करते हैं हम उन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसे मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 25 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर में देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला तो मैंने वही आपको बताया था कि संयोजक तथा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPR थ्योरी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 101 यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला, जो कि 2019 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है, लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगला है आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मैंने आपको बताया, ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 ऐसी थ्योरी है इसमें, और ये 101% एग्जाम में आने वाली हैं, तो इन्हें तैयार करके जरूर जाइएगा। ये भी 2019 में आई हुई है, 2021 में, 2023 में आई हुई है। अगला है होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी लॉन्ग में बन सकता है, संकरण भी लॉन्ग में बनता है। और ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं और हर वर्ष परीक्षा में पूछे। देखिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं यूनिवर्सिटी का BSc फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री का कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, कैसा उसमें मार्किंग रहती है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, वो सब देखिए। देखिए यहाँ से ये है, इसका कोड होता है पेपर का, ये BSc सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है, केमिस्ट्री का, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का नाम है। देखिए सभी खंड निर्देशानुसार हल कीजिए। तो हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, ये है कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन क्या होते हैं, बेंट रूल एंड N+ रूल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंट रूल। देखिए अगला है, तीसरा है लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, कीटोन इनोलिक चलावयता, ये तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बॉर्न हैवर साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगला देखिए यहाँ से है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक 7.5 नंबर का आता है इसमें। देखिए ये है कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंतर को समझाइए, अंतर समझाना है यहाँ पे। और अगला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। ये इसका हिंदी रूप है, ठीक है, हिंदी के दोनों पेपर आता है, आप टेंशन न लीजिएगा। कोई हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स खिचड़ी बना के लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है। देखिए अगला है अजांस का रूल, सीक्वेंस रूल, ठीक है। और देखिए ये है लॉन्ग आंसर। देखिए लॉन्ग आंसर किस प्रकार का आता है, 15 अंक का इसमें आया हुआ है, लेकिन अब 25 अंक का हो गया है, पुराना पेपर है थोड़ा 1 साल, अब 25 नंबर का आता है। ये देखिए कहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ionization potential, how did it measure, one watt factor, does it depend on how it change in group and in the periodic table, give application in explaining chemical behavior। कहना क्या चाहता है, आप हिंदी पढ़िए कि आयन विभव से आप क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आयन विभव की परिभाषा, और आयन विभव कैसे घटता है, टेबल में कैसा बढ़ता है, किधर को बढ़ता है, ग्रुप में बढ़ता है, आवर्त में बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, सब आपको बताना होगा, ठीक है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से 15 का है, लेकिन अब 25 का आता है। देखिए जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट, इसमें S ब्लॉक एलिमेंट के तत्वों की स्थिति को हमें सिद्ध करना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा और इसको 100% के रूप में इसको देखिएगा, ये 100% आपको मिलने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए पोटेशियम कैल्शियम से अधिक क्रियाशील होता है, तो समझाना है आपको कि पोटेशियम जो है वो कैल्शियम से अधिक क्रियाशील होता है, क्यों होता है, ये आपको समझाना है। और ये त्रिबंध समाव्यपता हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट ही है।
देखिए ये आई BSEPR थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। जैसा कि मैंने आपको बताया BSPER थ्योरी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर या इन दिस यूनिट। और इसके द्वारा हमको इनकी ज्योमेट्री बतानी होती है, NH3 CI ClF3 होगी, PCl5 मॉलिक्यूल होगी, इनकी ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये इसका हिंदी रूप है, ठीक है। अगले देखो डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए दोनों की दोनों थ्योरी इसमें दे दी गई है। MOT थ्योरी, जैसा कि मैंने बताया आपको BSPER एंड MOT ये दोनों थ्योरी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। इसका हिंदी रूप है। अगला देखिए बॉल्डन इन्वर्जन, प्रतिबिंब रूपता, और ये है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन। एथेन एंड ब्यूटेन का संरूपण विश्लेषण, आपको इसके बारे में लिखना है कि ऐसे क्या होता है, इसकी क्या होती है, वो सब लिखना है इसमें। तो ये रहा आपका BSc फर्स्ट सेमेस्टर का, BSc फर्स्ट सेम का केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही अगर आपको पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।